दिस इज़ अ स्मॉल इंट्रोडक्शन. यू नो वेरी वेल कि मैं अनअकैडमी पे डेली लाइव क्लास पढ़ाता हूँ सुबह 9 बजे, शाम को 8 बजे. तो यू कैन अटेंड दिस सेशन एंड यू कैन फॉलो ऑन दिस अनअकैडमी ऐप, ताकि फ्री में लाइव क्लासेस का अपडेट मिल सके, आप एक भी क्लास मिस ना कर सके. और अभी जो सेशन चल रहा है सुबह 9 बजे, रैपिड रिवीजन सीरीज़, और इनवाइट कोड डॉक्टर एस के सिंह. जब भी आप नए पहली बार आएंगे तो इस कोड का इस्तेमाल करेंगे. बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न हम 8 बजे हर दिन MCQ भी प्रैक्टिस करते हैं अनअकैडमी के ऊपर. द फर्स्ट क्वेश्चन, द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज़ व्हाट. फर्स्ट का आंसर बताइएगा. फर्स्ट का आंसर बताइएगा. वाटर पोटेंशियल, that is psi W, for pure water is a 0. Answer will be D. Answer will be D. Next, transpiration and root pressure causes water to rise the plant by. So the answer will be D. The answer will be D, pulling and pushing respectively. Pulling and pushing respectively. तो द रूट प्रेशर, द ट्रांसपिरेशन इज पुलिंग इफेक्ट, पानी को खींचता है ना, ज़मीन से पानी को खींचता है. और रूट प्रेशर इज द पुशिंग इफेक्ट, पुश करता है. ठीक है, द पुलिंग एंड पुशिंग इफेक्ट. गार्ड सेल हेल्प इन, गार्ड सेल किस इसमें हेल्प करेगा. तो गार्ड सेल हेल्प इन, यस, गार्ड सेल जो होता है हमारे स्टोमेटा को कवर करते हैं, and this is important for the opening and closing of stomata. So answer will be transpiration. Answer will be transpiration. Next, main function of lenticels is what. Main function of lenticels. Main function of lenticels. Main function of lenticel. फोर्थ का आंसर लिखिएगा. The answer means में इनका पार्टिसिपेशन रहता है दलदल वाले जगह पे, और इनके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स होते हैं, और इसी सेल से आवागमन होता है ना, इसी सेल से आवागमन होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. व्हेन अ सेल इज फुली टर्जिड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द जीरो. इनमें से कौन सा जीरो हो जाएगा. आंसर बताइएगा पांचवे का. पूरा सेल टर्जिट होने के बाद इनमें से कौन सा वैल्यू जीरो हो जाता है. आंसर विल बी वाटर पोटेंशियल. आंसर विल बी वाटर पोटेंशियल. गटेशन इज मेनली ड्यू टू, गटेशन किसके वजह से. गटेशन इज मेनली ड्यू टू. आंसर बताइएगा 6 का. गटेशन बहुत ही आसान है. गटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो अर्ली मॉर्निंग में देखने को मिलती है, और अर्ली मॉर्निंग में लीफ के टिप के ऊपर से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकल के आते हैं, एंड इट इज़ ड्यू टू द रूट प्रेशर. ड्यू टू द रूट प्रेशर. ठीक है, गटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स. लिक्विड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है. द आंसर विल बी ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमेटा ओपन और क्लोज ड्यू टू द व्हाट इफेक्ट. 7 का आंसर. द स्टोमेटा open or close due to the turgor pressure in a guard cell. The guard cell determine opening and closing of stomata. So the turgor pressure of guard cell. D. 7 का D. Next, 8. Transpiration is least in. Previous year का क्वेश्चन है. तो transpiration is least in. The answer will be D, which is called high atmospheric pressure. High atmospheric pressure. A bottle filled with previously mustard seed, and the water was screw capped tightly and kept in a corner. उसको capped corner में मतलब कि corner में रख दिया गया. It blew off suddenly after about the half an hour. The phenomena is called. The answer will be 9. 9 का आंसर है बी, दैट इज इम्बाइबिशन. इम्बाइबिशन सीड है, सीड से रिलेटेड है सारा चीज़, तो आंसर विल बी इम्बाइबिशन.
नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू ऑर्गेनिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर। 10th का आंसर बताइएगा। कोई भी कन्वर्जन है स्टार्च टू ऑर्गेनिक एसिड, देयर इज रिक्वायर्ड फॉर द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटाफार्ट। ओपन होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, सारा चीज़ होगा। ठीक है, द आंसर विल बी ए। टोटल मैंने 10 क्वेश्चन कराए, 10 में से 10 किसके आए हैं कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है इन द सॉइल द वाटर अवेलेबल फॉर द प्लांट इज। द सॉइल द वाटर अवेलेबल फॉर प्लांट इज gravitational water, chemically bounded water, capillary water and hygroscopic water. The answer will be C, that is called capillary water. Capillary water. Next, पोटोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। मैंने पढ़ाया है, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं। 12 का आंसर बताएगा पोटोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो पोटोमीटर इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ट्रांसपिरेशन। पोटोमीटर, राइट। Which of the following criteria does not pertain the facilitated diffusion? Facilitated diffusion. The 13, the answer will be B, uphill transport. Uphill transport. The column of water within the xylem vessels of tall tree does not break under the weight because of। 14 का आंसर विल बी डी, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर, 14 का आंसर डी। 15 अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सैप वर कलेक्टेड by cutting across the plant stem by the suitable method. The sap was tested chemically. Which was the following test result indicate that a phloem sap? तो द 15 द आंसर विल बी बी, दैट इज कॉल्ड एल्कलिन। एल्कलिन होता है सैप का पीएच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कराया हुआ क्वेश्चन है, स्लाइड का क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए और फिर इसका आंसर बताइए। 16 का आंसर विल बी सी, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए टू बी, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, लो टू हाई डीपीडी, लो टू हाई डीपीडी। डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मेन फंक्शन ऑफ लेंटिसेस, दोबारा से क्वेश्चन है, बता दीजिएगा 17 का आंसर। तो आंसर विल बी 17 सी, गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल of cortex to adjacent one root is due to। तो इसका आंसर आपको पता है, 18 का आंसर विल बी सी। 19, द वाटर मूवमेंट बिटवीन सेल इज ड्यू टू। वाटर मूवमेंट किसके वजह से होता है, 19 का आंसर बताइएगा। तो द वाटर मूवमेंट बिटवीन सेल्स इज ड्यू टू डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। 20 नंबर, बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट टेक प्लेस। बहुत ही आसान क्वेश्चन। बाई डायरेक्शनल इज द फ्लोएम। फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है। तो टोटल मैंने 20 क्वेश्चन कराए, 20 में से 20 किसके आए कमेंट करके बताइएगा।
20 में से 20 किसके आए? तो अब क्वेश्चन मिनरल न्यूट्रिशन से है। द मेथड टू स्टडी द मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट, तो ऑप्शन ए मतलब स्टेटमेंट है ए और बी, इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के बताना है कि आइडेंटिफाई द एसेंशियल एलिमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आंसर विल बी फर्स्ट, मिनरल न्यूट्रिशन का फर्स्ट का क्वेश्चन है तो ऐसे कर सकते हैं M1 मतलब मिनरल न्यूट्रिशन का फर्स्ट, तो दैट इज ए। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सेकेंड है मिनरल न्यूट्रिशन का दूसरा क्वेश्चन M2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोल्यूशन ऑफ कल्चर टेक्निक? द आंसर विल बी सेकेंड का डी, बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, प्लांट ऑब्टेन देयर इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट फ्रॉम, इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट कहाँ से लेके आता है? M3, इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट वाटर सॉइल होता है, वाटर एयर सॉइल, सबसे एयर वाटर सॉइल, नाइट्रोजन खींचता है ना एयर से प्लांट, तो एयर भी होगा, पानी होगा, सॉइल होगा, तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइड्रोपोनिक्स द सुटेबल मिनरल सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, इन हाइड्रोपोनिक्स जो कि आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करते हैं, सुटेबल मिनरल सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एडिंग स्पेसिफिक मिनरल्स, रिमूविंग ऑफ स्पेसिफिक मिनरल्स, ऑल्टरेटिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक मिनरल्स, द आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव। Next, hydroponics has not been employed as a technique for the commercial production, commercial production. बताइएगा आंसर फिफ्थ का M25। अच्छे से NCERT पढ़ा होगा तभी M5 का आंसर बता पाएंगे। So hydroponics is not being employed as a technique for the commercial production of what? It's a सी लेट्यूस, सी यहाँ पे ऐड हो गया, सी लेट्यूस का इस्तेमाल नहीं करते हम, है ना। लेट्यूस का कर सकते हैं बट सी लेट्यूस का नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही अंदर तक गहराई तक क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एसेंशियल मिनरल से, नाउ अ डेज द टेक्निक कैन डिटेक्ट मिनरल्स इन द प्लांट अप टू द वेरी लो कंसंट्रेशन। NCERT के लाइन है, nowadays the technique can detect minerals in the plant up to a very low concentration। NCERT के लाइन का भी आंसर नहीं बता पा रहे हैं तो बहुत गलत है। M6, 10 to the power -8। Which of the following statement is not correct? Criteria for essentiality of elements, essentiality of elements जो होता है essentiality of element, which of the following criteria is not criteria for essentiality of elements? The answer will be D. The element must be absolutely necessary for supporting the normal growth, not for the reproduction। यहाँ पे must be specific में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे अगर अच्छे से NCERT में पढ़ेंगे तो एक लिखा है द रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल एलिमेंट्स मस्ट बी स्पेसिफिक, नहीं मे बी स्पेसिफिक कि मस्ट बी स्पेसिफिक। तो NCERT का खेल है, एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है और उस लाइन का रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई है, ठीक है। मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट्स, तो नॉट करेक्ट पूछा गया है, नॉट करेक्ट, तो दिस वन इज अ करेक्ट। तो आंसर विल बी द एलिमेंट्स, द सेट ऑफ माइक्रोन्यूट्रेंट, माइक्रोन्यूट्रेंट क्या है? न्यूट्रेंट M8 बताना है माइक्रोन्यूट्रेंट। ग्रेट, द आंसर विल बी MnCuFe, MnCuFe, MuCnFe, this is a micronutrient। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पे ज़्यादातर ध्यान देना है,
कंसीडर एज द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। तो वही क्वेश्चन है बट इसमें शब्द अलग अलग आ गए हैं। नॉट, द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट, दिस इज द करेक्ट वन। द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द सपोर्टिंग द नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे तो नॉट रिप्रोडक्शन था, इसलिए ये नॉट करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी करेक्ट हो गया। द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मे बी स्पेसिफिक, इट मस्ट बी स्पेसिफिक, मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय, तो ये सी आंसर गलत है। यहाँ पे देखेंगे द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट बी, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बट नॉट करेक्ट पूछा है, इसलिए सी नहीं होगा, डी होगा यहाँ पे। और यहाँ पे सी आंसर है, मस्ट होना चाहिए, मे नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट दैट इज अ, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को कहते हैं कि एनसीईआरटी का निचोड़, जो एनसीईआरटी के लाइन से लिया गया है। दिस इज़ द ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक क्वेश्चन, मतलब जिस पे सोचने पे आप मजबूर हो जाएं और बिल्कुल एनसीईआरटी से लिया है। तो 9, द आंसर विल बी सी। 10th, which of the following elements must which of the following elements group is present in the plant tissue less than 10 millimole per kg of dry matter? इसका आंसर होगा डी, जिंक, बोरोन, आयरन, कॉपर। तो हम मिनरल न्यूट्रिशन से भी 10 क्वेश्चन करा चुके हैं, तो 30 क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं। 30 आउट ऑफ 30 किसके आए हैं? 30 में से आपके कितने आए हैं? यस, कमेंट करके बताइए अपना नाम। अब कुछ क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस से पूछेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पे विशेष ध्यान देना है, नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। तो लाइट रिएक्शंस में NADH एक प्रोडक्ट नहीं होता है। Water soluble pigments found in the plant cell vacuoles are the water soluble pigments found in anthocyanin. It's a B, anthocyanin. Which of the following is essential for the photosynthesis of water? Photosynthesis of water. ठीक है, आंसर विल बी थर्ड का A, that is manganese. Next, crane's anatomy is one of the characteristics of leaf of, crane's anatomy is one of the characteristics of leaf of, बताइएगा आंसर। P4 यानी फोटोसिंथेसिस का 4th क्वेश्चन, आंसर विल बी सी, क्रेन्स एनाटमी, शुगर केन। SMS से पढ़ाया था, शुगर केन, मेज, सॉर्गम। Next, photosynthetic active radiation, which is PAR, has a following range of wavelength. तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। photosynthetic active radiation PAR has a following range of wavelength. Following range of wavelength, the answer will be B, 400 to 700 nanometer. Which elements is located at the center of porphyrin ring of chlorophyll? Famous question. तो porphyrin ring of photosynthesis, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। porphyrin ring, that is a magnesium. Answer will be magnesium. Next, P7 photosystem का 7 question. For the synthesis of one glucose molecules of Calvin cycle prepare, कितना बार प्रिपेयर करना पड़ता है? For the synthesis of one glucose molecule, the Calvin cycle prepare, it's a 6 time, 6 molecules. ग्लूकोज 6 है ना, कार्बन है, तो 6 बार टर्न लेना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ कैल्विन साइकिल टू जनरेट 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेक्सोन? उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के, तो P8 का क्वेश्चन बताइएगा। P8 का क्वेश्चन बताइएगा। तो द आंसर विल बी D, 6।
आंसर विल बी डी, इट्स अ 6. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ अ C4 प्लांट? इनमें से कौन सा C4 प्लांट है? इसका आंसर मैंने दूसरे के क्वेश्चन को देते समय भी बता दिया था. तो C4 प्लांट का एग्जाम्पल मैंने बताया था SMS से, शुगर केन, मेज, सॉर्गम. मेज, इट्स अ डी. P9 का आंसर विल बी डी. फोटोसिंथेसिस 9 का आंसर विल बी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द मानसून द राइस क्रॉप ऑफ ईस्टर्न स्टेट इंडिया शो द लेजर यील्ड एंड लिमिटिंग फैक्टर इज व्हाट? इट्स अ गुड क्वेश्चन. 10th का आंसर बताइएगा. मानसून में किसकी सबसे ज़्यादा कमी रहती है? ऑब्वियस है, ईस्टर्न स्टेट में देखेंगे, आसाम में, तो वहाँ पे हमेशा सूरज की रोशनी की कमी रहती है, लाइट की कमी रहती है. आंसर विल बी बी, इट्स अ लाइट. तो टोटल 40 क्वेश्चन कराए हैं. 40 में से आपके कितने आए? प्लीज़ कमेंट करके बताइए. सो नेक्स्ट करेंगे, क्रेन्स एनाटमी इज टिपिकल ऑफ. एनाटमी इज अ टिपिकल ऑफ. क्रेन्स एनाटमी इज अ टिपिकल ऑफ C4 प्लांट. आसान क्वेश्चन है. तो P11 का आंसर विल बी ए. एनी डी पॉजिटिव इज रिड्यूस टू एनी डी pH in any DPH in ND positive is reduced to any DPH. 12 नंबर, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. आंसर विल बी डी, P12D. photosynthetic pigment found in the chloroplast occur in. Photosynthetic pigment found in the chloroplast occur in. Photosynthetic pigment found in the chloroplast occur in P13. The answer will be A, thylakoid membrane. Thylakoid membrane. Question number 14. Photosystem second occur in. Photosystem second कहाँ होता है बताइएगा. Photosystem second occur in. Photosystem second occur in. Photosystem second कहाँ होता है? तो yes, it is mainly present in grana. तो P14 का आंसर will be C. क्वेश्चन है कि in C4 plant the CO2 fixation is done by. P15 का आंसर बताइएगा. क्वेश्चन है तो टोटल, अच्छा इसका आंसर सबको पता है. इसका आंसर मेसोफिल सेल है. P15 आंसर विल बी मेसोफिल सेल. तो टोटल मैंने 45 क्वेश्चन कराए हैं. प्लीज़ डू कमेंट और बताइएगा कि 45 में से आपके कितने सही हुए. जल्दी से कमेंट करके बताइए. सो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो डू सब्सक्राइब, ताकि आप बेहतर कर सकें, अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर सकें. और एक तो लाइक बनता ही है. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. थैंक यू.